मामई विधानसभा का तमाम थाना आज एक्शन में नहीं था, लेकिन हम लोग को आगामी 10 तारीख को जो धरना प्रदर्शन किए थे विगत 10 जनवरी को, उसमें उस धरना प्रदर्शन के बाद तुरंत गया एसएसपी आशीष भारती तुरंत जो SC/ST पे लगातार गया जिला में शोषित वंचित समाज को थाना में केस नहीं लिया जाता था, और केस होता था भी तो उसमें FIR नहीं किया जाता था। उसके विरोध में हम लोग 10 तारीख को धरना प्रदर्शन एवं शांति रूप से ज्ञापन का आह्वान किए थे, जो SSP कार्यालय तक जा रही थी। उसमें हम लोग का ज्ञापन था और मांग था, जितने केसेस थे उसको हम लोग नकल निकाल के रखे हुए थे। उस आंदोलन में हम लोग जब गए तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन अभद्र व्यवहार, गाली गलौज आप देखोगे गांधी मैदान से ही, जैसे हम लोग के कलर खींचा गया। हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सौरभ जी, रोशन गहलोत और चंदन जी सब लोग हमारे साथी थे, और कलर धर के गाली गलौज, जैसे ही SSP ऑफिस के पास पहुँचे वैसे ही लाठीचार्ज किया गया और बहुत बेरहमी से पीटा गया। उसी बीच हमारे एक बहन थी सपना कुमारी, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो पुलिस निकम्मी SSP को ये भी उसे नहीं, इतना भी उसे शर्म नहीं आया कि ये हमारी बहन है और वो भी नाबालिग है और उसे हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम अपनी बहन से मिलने आए थे, उन्हें मिलकर उनको हौसला बुलंद किए और सम्मान देने का काम किए कि बहन आपको घबराना नहीं है, आपके साथ समझिए कि आप अकेला नहीं, आपके साथ हम लोग हजारों की संख्या में गया जिला के जितने कार्यकर्ता हैं सब आपके भाई हैं। और आपको मैं यकीन भी हम अपनी बहन को दिलाना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं और आपको कहीं भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर घबराइएगा तो फिर गांव में गलत मैसेज जाएगा। आप डट के और लड़कर आगे बढ़िए और अपनी गांव को भी समझाइए, अपनी जो अगल बगल के लोग हैं उन्हें भी समझाइए कि हम आंदोलन के लिए जेल गए थे, हम अपने हक और अधिकार के लिए जेल गए थे, कोई चोरी और डकैती करके जेल नहीं गए थे। और मैं यहाँ के SSP और जो थाना जो सिविल लाइन है उनको भी बता देना चाहता हूँ, जो हम लोग पे गलत आरोप लगाया था कि आप लोग परमिशन नहीं लिए थे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये परमिशन जब हमारा संविधान हक देता है शांति रूप से धरना प्रदर्शन करने का, तो फिर परमिशन हम किससे लें? हमारा जब संविधान ही हक देता है। फिर भी हम लोग सूचनार्थ के रूप में सदर SDO को दिया था, हम अपनी लेटर पैड पे भीम आर्मी के लेटर पैड पे दिए थे, फिर आज़ाद समाज पार्टी के लेटर पैड पे भी दिया गया था। उसने रिसीविंग भी दिया था और बोला था कि आप शांति रूप से कीजिए। हम लोग शांति रूप से कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये दुर्व्यवहार किया गया। इस देश में आप इतिहास पलट के देख लीजिए, जब भी दलित समाज का एक बच्चा, एक भाई आवाज़ उठाता है तो उसे कुचलने का काम किया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं हमारे 20 साथी जेल में बंद है। फिर भी मैं वो साथी को भी कहना चाहता हूं कि आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। एक भाई अंदर है तो एक भाई बाहर भी है और हजारों भाई आपके साथ है। जिस दिन हमारे साथी बाहर आएंगे उस दिन गया का नज़ारा यहाँ के SSP भी देखेगा। और मैं यहाँ के सरकार से भी मांग करता हूँ कि गया के SSP पे अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग पे कार्रवाई हो। जो एक आप पुलिस प्रशासन को देखे होंगे जो पाकिस्तानी हम लोग को बोला, क्या हम लोग पाकिस्तानी हैं? जो इस देश का मूल निवासी है उसे आप पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जो इस देश का विदेशी है उसे आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस देश का मूल निवासी है ना, आप पाकिस्तानी हमें बोलते हैं? कौन हिसाब से आप पाकिस्तानी हमें बोलते हैं? क्या हम लोग वहाँ मर्डर करने गए थे या गोली बंदूक हथियार लेके गए थे? हम लोग के हाथ में भारत का संविधान था, नीला झंडा था जो शांति का प्रतीक देता है। अब किसी तरह से तो वहाँ पे नहीं लग रहा था कि कोई हम लोग भद्र वैसा कुछ मूवमेंट करने आए थे। हम लोग तो अपना हक अधिकार के लिए लड़ने आए थे। और ये जो पुलिस बहुत ही हम लोग के साथ गलत काम किया है, इसका जवाब SSP महोदय को देना होगा और बिहार सरकार को भी देना होगा। ये बताइए, सकती है जब तक जेल से रिहा नहीं हो जाते तब हम लोग गांव घर जाके बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया है, जो मिशन कारा के तहत होगा। और जब तक ये साथी नहीं छूटेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हर एक गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि यहाँ के SSP ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हम लोग के साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, कितना हम लोग के साथ अन्याय किया है। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या इस देश में हम लोग का आवाज़ उठाना गलत है? अब बताइए। तो ये मिशन कारा के तहत हम लोग गया जिला में लगातार घूम रहे हैं और आगे भी घूमेंगे और साथी को बहुत जल्द बाहर लाने का काम करेंगे और इस SSP को जवाब देना होगा। और यहाँ हम लोग को प्रयास है कि भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण यहाँ आ गए, ये गया नहीं, सुनने में आ रहा था कि आने वाले हैं आप लोग।
ये हम लोग साथी से मिलने के लिए? हम लोग का बात हुआ है, चंद्रशेखर भैया गया में जरूर आएंगे, उनको आना होगा। अगर नहीं आए तो फिर यहाँ से गलत मैसेज जाएगा। अगर इस समय आप नहीं आए तो फिर आप कब आइएगा? आपके 20 कार्यकर्ता जेल में हैं और आप आराम से बैठिएगा और घूमिएगा, तो ये भी एक समाज में गलत मैसेज जाएगा। अगर आप सच में दलित के नेता हैं, अगर दलित के हितायत है, तो आपको गया में आना होगा, और नहीं आए तो फिर यहाँ से भी एक गलत मैसेज जाएगा। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी गया आएंगे और एक संदेश भी देंगे। यहाँ के एसएसपी को हम लोग हिलाने का काम करेंगे, उस पर कार्रवाई का भी मांग करेंगे। ये थे नीतीश जी, जो कि एक बात बताइए, आप लोग तो गरीबों के लिए लड़ रहे थे, आंदोलन में भाग ले रहे थे, ऐसे कितने नेता आपको प्रति इस मुहिम में आए और आपको सपोर्ट किए, जो कि एक गरीबों का, बहुत लोग कहते हैं कि हम मसीहा हैं, हम नेता हैं, गरीबों का नेता हैं, दलित नेता हैं, उनके बारे में आप क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों, भाई बहनों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम करता हूँ, नमो बुद्धाय। आप सभी को अज्ञात होगा कि पिछले 10 जनवरी को भीम आर्मी का बैनर तले एक आंदोलन का आह्वान किया गया था, जो अपने संवैधानिक रूप में किया गया था, क्योंकि गया जिला में लगातार अपने दलित समाज पे खास करके SC/ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जिस प्रकार से उनका कहीं पे ज़मीनी छीन लेना, कहीं पे जाके घर में घुस के मारना, कहीं पे जहर दे के मार देना, जिस तरीक़ा से मामला प्रत्येक प्रखंड से आ रहा था, इसमें भीम आर्मी का टोटल साथी ने बैठ के यह निर्णय लिया कि अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। क्योंकि हमारे महापुरुष कह के गए कि जब भी संसद या पुलिस प्रशासन आवारा हो जाए तो सड़कें सूना नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग 10 तारीख को अपने मजबूत समाज के साथ, हम लोग बहुजन समाज को इकट्ठा करके हम लोग अपने आंदोलन के लिए गांधी मैदान से SSP तक घेराव करके संपूर्ण तरीक़ा से संवैधानिक रूप में हम लोग ज्ञापन सौंपने का कार्य करने वाले थे। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने जो रवैया भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ, भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ जो अपनाया, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। साथियों, मैं बता दूं आप सभी को कि SSP महोदय कहते हैं कि हमें कोई सूचना नहीं था, जबकि दो बार, एक बार नहीं जबकि दो बार उनको सूचना दिया गया है। 5 जनवरी को एवं 8 जनवरी को भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा उनको सूचना दिया गया था। इसके बावजूद अभी आप सभी को पता होगा कि हमारे 20 साथी, क्रांतिकारी साथी जेल में बंद है। इसमें दलित नेता को सपोर्ट करने की बात अब आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी बिहार में खास करके दलित समाज नेता के जो भी हैं, वो लमसम अपने 1-2 सीट के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने समाज की मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने 1-2 सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए वो क्या साथ देंगे? जब अपने सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपना मान सम्मान की जब लड़ाई लड़ेंगे तब वो साथ देंगे। आप सभी को पता होगा कि इस आंदोलन में हमारी एक बहन जो अभी मात्र 15-16 वर्ष की थी, उन्होंने जेल जाने का काम किया। अपने समाज के मान सम्मान के लिए उन्होंने लगभग 21 से 22 दिन जेल रह के अपने समाज के बीच आया। इसमें कौन कौन, कितने आपको दलित नेता लगता है कि बहन के लिए आवाज़ उठाया है? कोई आप बोल दीजिए। सीधा कहने का मतलब है कि उस बहन के बराबर का भी वो नेता नहीं है, कहने का मतलब है ना आपको? बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए, मान सम्मान लड़ाई से उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है सीट का, अपने सिर्फ राजनीति करने का मतलब है। यानी समाज को मिशन मूवमेंट से उनको कोई मतलब नहीं है। अम्बेडकर साहब को किस तरीक़ा से मिशन मूवमेंट पूरा होगा, कांसीराम साहब को किस तरीक़ा से मिशन मूवमेंट पूरा होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई, अगर गया जिला में मतलब है तो भीम आर्मी का मतलब है। आप सभी को पता होगा कि जिस तरीक़ा से एक बहन ने अपने समाज के लिए, मान सम्मान के लिए वो 22 दिन जेल में रह के अपने समाज के बीच आज आई है, तो समझिए कि आपका समाज की लड़ाई बहन लड़ रही है, आपका समाज की लड़ाई अरविंद जी लड़ रहे हैं, हमारे समाज की लड़ाई नीतीश जी लड़ रहे हैं। अभी 20 साथी जो हमारे, जिसमें से सौरभ जी, नीतीश जी, विकास जी, इन्होंने अपने समाज के लिए न कि कोई व्यक्तिगत लड़ाई लड़े, न कि कोई चोरी करने गए, न कि हमारे कोई साथी किसी का ATM लूटे या बैंक लूटे, नहीं, बल्कि वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, मिशन मूवमेंट की लड़ाई के लिए आज वो जेल में लगभग बंद है। आपको किसी दलित नेता से उपेक्षा नहीं है? नहीं, किसी से नहीं, अपने खुद से उपेक्षा। हम लोग खुद लड़ेंगे, ये हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और ये दिन भी एक दिन बीतेंगे। हमें उपेक्षा है तो भीम आर्मी चीफ एवं आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई से उपेक्षा है। हमारे चंद्रशेखर भाई बहुत जल्द आ रहे हैं गया जिला में, और सभी पीड़ित परिवार से, सभी हमारे साथियों से, क्रांतिकारी को, उनका परिवार से जा के घर मिलेंगे। अध्यक्ष अरविंद कुमार, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आप स्टार्टिंग से 10 तारीख से हम देखे थे, कई वीडियो हमने चलाया
इस घटना से जुड़े हुए और उस घटना से जुड़े हुए अब तक हर परिस्थिति में साथ थे, किस तरह से घटना घटे हो अब तक क्या कहना चाहिएगा सरकार को और उस पुलिस प्रशासन को? सबसे पहले भारत दर्शन देखने वाले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। रही बात सरकार को, तो सरकार आज परिवारवाद है, चाहे जिसकी भी सरकार हो। मैं दूसरी की बात नहीं करता हूं, लेकिन ख़ास जिस विधानसभा में मैं रहता हूं, जिस विधानसभा में हमारे लगातार 2 बार मांझी जी को सपोर्ट करके विधायक बनाने का हम लोग जो काम किए हैं, समझे कि नहीं, हम उन्हीं को टारगेट करके कहेंगे कि जिस दलित का मसीहा कहे जाते हैं, आज जिस दलित के नाम पर वो आज राज कर रहे हैं, उस दलित का बात नहीं रहता है, बात रहता है सिर्फ उनके परिवार का। उनका मात्र 3 ही मांग है, बेटा को सांसद बना दिया जाए गया से, या पुतों को हमको विधानसभा मिल जाए और मांझी जी खुद राज्यपाल बन जाए, यही उनका मांग है। तीसरा चौथा मांग उनका कोई नहीं है। जो पार्टी उनका 3 मांग को पूरा करेगा, उस पार्टी में कुत्ते की तरह आते जाते रहते हैं। ये मेरा जो आंतरिक मामला है, आंतरिक जो पीड़ा है, ये मैं साझा कर रहा हूँ आपसे राहुल जी। दूसरी बात यह है कि इमामगंज विधानसभा का तमाम जनता जाति पाति सब चीज़ से उठ के लगातार एक अच्छा नेता के रूप में उनको देखता था। जो आज उठ के जो वोट दिया, हमको तो नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ऐसे फिर से उम्मीद करें, क्योंकि उनका जो भी व्यक्ति आज इमामगंज विधानसभा का तमाम मैटर आपको हम साझा करना चाहते हैं। चाहे आप हरिजन एक्ट की बात कर लीजिए, 24 घंटा के अंदर एक नियम बनाता है कि जितने भी तमाम SC/ST पेंडिंग मामला है, उसको प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगा के उस मामला को शूट आउट किया जाए और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत से लोग को गिरफ्तार भी किया है। जिसमें मोहनपुर से जो भी मैटर है, मोहनपुर में भी एक पासवान को मार के गोरा पैर हाथ तोड़ दिया था यादव जी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घटना के बाद उसको गिरफ्तार करता है। आपके बाकवेर का लाला बिघा का मैटर है कि सुरेश पासवान बरसों से उस ज़मीन पर काबिज रहता है और वहाँ का चौहान जी उसकी बाउंड्री को तोड़ देता है। और इसमें तमाम बहुत सा ऐसा मैटर है जो हम लोग को आज देखने को मिल रहा है, जो मेरा आंदोलन का साक्ष्य है, आंदोलन का परिणाम है। अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन नहीं करती तो गया का पुलिस प्रशासन जिस तरह से मुर्दा बन गया था और उस मुर्दा में जान आया है, आज टोटल थाना अगर आज ललायत है काम करने के लिए दलित का, तो वो आंदोलन का देन है। और उस आंदोलन में तमाम जो साथी मेरे जेल गए हैं, सभी को मैं साथ देने का काम करूंगा और समाज के लिए शरीर का एक एक बूंद, हम लोग का साथी जो भी हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी गया जिला का जो भी मेरा टीम है, प्रत्येक साथी हम लोग शरीर का एक एक बूंद खून इस समाज को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। चाहे समाज अपनी उस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन फिर भी कल आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षर में मेरा नाम लिखा जाएगा, हम लोग समाज का नाम लिखा जाएगा, दोस्तों का नाम लिखा जाएगा। जिस तरह से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रामन लड़ रहे हैं पूरे भारत में, उस तरह से हम लोग भी उनकी कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए गया जिला में हम लोग लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। लेकिन समाज पर अत्याचार होते हम लोग नहीं देख पाएंगे, जो लगातार हो रहा था। भीम संवाद के बारे में क्या कहा है कि मुख्यमंत्री उसी वक्त भीम संवाद का जिक्र किए थे और भीम के शेरनी और शेरों पर हमला हुआ। आप लोग कहते ना कि हम भीम के शेरनी और शेर हैं, तो हमला कैसे हो गया? रही बात भीम संवाद की, तो मुख्यमंत्री जब तक RJD या तो जब तक उनका सत्ता जिस रूप में सत्ता चाहिए या जब तक उनका लगता है कि हमको कुर्सी यहाँ रहे से अब डगमगाए लगेगा, तो कुर्सी को छोड़कर कहीं ना कहीं चल जाते हैं। तो फिलहाल